वालेकुम। एडीएस सेमेस्टर 1 आईसीटी क्लास के साथ मैं हूं आमिर मुरसलीन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ सॉफ्टवेयर। ठीक है, इससे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं वो था हमारा कि हमने कौन से हार्डवेयर पार्ट्स को चूज़ करना है और उन हार्डवेयर पार्ट्स को कैसे इकट्ठा जोड़कर आप एक कंप्यूटर को बना सकते हैं। तो पिछला टॉपिक जो था वो हमने जस्ट ये डिस्कस किया था कि कौन कौन से हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं जिनको हम आपस में जोड़ के कंप्यूटर को बिल्ड कर सकते हैं, कौन से उनमें इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, कौन से आउटपुट के तौर पर, और कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइस है जिससे मिलकर आपका कंप्यूटर चलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हार्डवेयर है वो बगैर सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता, इसलिए हमने लास्ट टाइम सिर्फ हार्डवेयर के और बारे में बात की थी और आज जो है हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के हवाले से। तो लिहाजा अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने हार्डवेयर को इस काबिल बनाएंगे कि वो आपके लिए कुछ कर सकें। तो लिहाजा हर हार्डवेयर को एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो मैं इसको रीड कर देता हूं कि इसमें हमारी बुक में क्या है। विद ऑल द पीसेस पुट टुगेदर, जब हम तमाम जो पीसेस हैं कंप्यूटर के, जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जब आप उनको आपस में जोड़ लेते हैं, द पर्सन असेंबलिंग द कंप्यूटर, इफ यू आर बिल्डिंग इट्स योरसेल्फ, तो जो शख्स अपने कंप्यूटर की तमाम पुर्जों को जोड़ लेता है, नीड्स टू चेक द मदरबोर्ड मैनुअल फॉर इंस्ट्रक्शन टू ऑन स्टार्टिंग द सिस्टम। फिर उसके बाद जब मदरबोर्ड के साथ तमाम पार्ट्स जुड़ जाएंगे तो फिर हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। तो अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे अहम काम है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। द इलेक्ट्रॉनिकली इनकोडेड इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू। जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिकली इनकोडेड इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कि हार्डवेयर क्या काम करेगा। सॉफ्टवेयर इज व्हाट मेक्स द कंप्यूटर वर्थवाइल। सॉफ्टवेयर की वजह से ही कंप्यूटर की जो अहमियत है उसके अंदर इजाफा होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। तो इस तरफ आपको विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7 और इसके अलावा ये जो मेरे कंप्यूटर में इस वक्त चल रही है विंडोज़, ये वाली, ये विंडोज़ 10 है। ठीक है, तो अपने हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए और उसको प्रॉपर वर्क करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर चाहिए दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट, सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर मस्ट बी इंस्टॉल्ड। तो आपके अपने कंप्यूटर में सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स द कंप्यूटर परफॉर्म एसेंशियल ऑपरेशन टास्क एंड इनेबल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। तो जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनको चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए, और आप जो कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उनको चलाने के लिए भी पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो सामने आपके पूरा सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है, ये पूरा इंटरफेस हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। ये जो डेस्कटॉप है ये सब कुछ है। इसके बाद इसके अंदर जो हमने ये एप्लीकेशंस इंस्टॉल की हुई हैं, तो इसको मैं अपना टैबलेट मोड पे ले जाता हूं ताकि आपको एप्लीकेशन में इजीली समझा सकूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम जो हैं गेम्स नजर आ रही हैं आपको। ठीक है, तो ये मैंने टैबलेट मोड ऑन कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। सॉरी, मेरा टैबलेट मोड सही ये चल रहा है। तो ये जितने भी हमने एप्लीकेशंस इंस्टॉल की हुई हैं, यहाँ से मैं जाके ऑल एप्लीकेशंस जैसे ही करूँगा, ठीक है, तो मैं वापस डेस्कटॉप मोड पे ही आ गया हूँ। तो ये जितनी भी एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की हुई हैं, ये वाली, ये सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है,
जो कि मेरे एक ख़ास मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सबसे पहले आपके कंप्यूटर में ये विंडोज़ का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। जैसे ये गेम्स इंस्टॉल हुई हुई हैं, ये भी आप नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स उस वक्त रन होंगे जो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ सेवरल इलेक्ट्रॉनिकली कोडेड प्रोग्राम्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्योंकि बहुत सारे हार्डवेयर को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, और हर हार्डवेयर को चलाने के लिए अलग से प्रोग्राम होता है जो कि उसका एक स्पेशली ड्राइवर होगा। जब तक आप वो इंस्टॉल नहीं करेंगे तो वो पर्टिकुलर हार्डवेयर भी काम नहीं करेगा। तो लिहाजा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत सारे सॉफ्टवेयर का मजमूआ होता है जो कि हर हार्डवेयर को चलाने के काम आता है। तो जो सॉफ्टवेयर जिस हार्डवेयर को चलाएगा वो हमेशा सिर्फ उसी हार्डवेयर के काम आएगा, सिर्फ वो उसी हार्डवेयर को चलाएगा, किसी और हार्डवेयर को रन नहीं करेगा, ना ही वो उसके किसी काम आएगा। तो लिहाजा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर का जो मजमूआ होता है, हर हार्डवेयर का उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उसको उसका पर्टिकुलर ड्राइवर बोलते हैं। तो वो जो ड्राइवर हैं वो हर हार्डवेयर का अलग होता है। तो जिस हार्डवेयर का ड्राइवर मिसिंग होगा वो हार्डवेयर पार्ट भी काम नहीं करेगा, और किसी एक हार्डवेयर का जो ड्राइवर होता है वो किसी दूसरे हार्डवेयर के ड्राइवर के काम भी नहीं आ सकता। तो ये याद रखिएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत सारे ड्राइवर्स का मजमूआ होता है जो कि हर हार्डवेयर पार्ट को चलाने के काम आता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से तमाम हार्डवेयर पार्ट्स ऑपरेट करते हैं। द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट रन द कंप्यूटर, यही हमारे मास्टर प्रोग्राम होते हैं जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर चलता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर द पीसी आर वेरियस माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स। जैसे सबसे पहले विंडोज 95 आई थी, फिर 98 आई, फिर 2004 में एक्सपी आ गई, फिर 2006 में विस्टा, फिर 2009 में 7 आ गई। इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। एप्पल जो है दूसरी कंपनी है, ठीक है, ये भी बहुत सारे अलग सॉफ्टवेयर बनाती है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिनको आप अपने कंप्यूटर में सीडीज की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो तमाम पार्ट्स हैं जिसमें इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं जिनको आपस में जोड़ा था, और ये पूरा कंप्यूटर आपके सामने मौजूद है। अब इस कंप्यूटर के अंदर हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया सीडीज फॉर एग्जांपल ऑन टू योर सिस्टम्स हार्ड डिस्क। तो जो भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की तमाम सॉफ्टवेयर की फाइल्स को अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करेंगे। उस अमल को इंस्टॉलेशन बोलते हैं। तो जहां पर वो इंस्टॉल होगा उसे स्टोरेज मीडिया बोलते हैं, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया होगा, क्योंकि आपके जो सॉफ्टवेयर की जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका एक परमानेंट स्टोरेज मीडिया के ऊपर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी आप कंप्यूटर चलाएं तो वो मीडिया स्टोरेज मीडिया से जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को मेमोरी में लोड कर सके और आपके तमाम हार्डवेयर पार्ट अपने अपने सॉफ्टवेयर को चलाने के बाद काम कर सकें। आफ्टर द सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड, जब आप कामयाबी के साथ अपने कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे, सेटअप सॉफ्टवेयर फॉर द हार्ड ड्राइव, द वीडियो एंड साउंड कार्ड, यानी कि अब आपने अपने हार्ड ड्राइव के, वीडियो के और साउंड कार्ड के, मोडेम के जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स अलहदा हैं, इसके अलावा भी उन तमाम के जो हैं आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए हैं, जिसको मजमूई तौर पर आप क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दीज सेटअप प्रोग्राम्स ड्राइवर्स, अभी हमने बात भी की थी कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि अलग अलग तमाम हार्डवेयर पार्ट्स को चलाने के काम आएंगे, और इन अलग अलग तमाम सॉफ्टवेयर के मजमूए को ड्राइवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक हार्डवेयर पार्ट को
चलाने का एक अपना अप्रोप्रिएट ड्राइवर होगा, ठीक है, जो कि सिर्फ उसी हार्डवेयर पार्ट के काम आएगा। तो जब आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज इंस्टॉल हो जाएगी, तमाम हार्डवेयर पार्ट काम करना शुरू कर देंगे, तो उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, क्योंकि अब हम मुख्तलिफ काम करना चाहते हैं। जैसे हम जो है कोई ड्राइंग करना चाहते हैं, ठीक है, वेबसाइट्स वगैरह देखना चाहते हैं, ठीक है, और बहुत सारी गेम्स वगैरह खेलना चाहते हैं। तो ये खेलने के लिए और काम करने के लिए, ठीक है, आपके कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मौजूद होना ज़रूरी है। तो लिहाजा सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद फिर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। जैसे अब आपने सॉन्ग्स वगैरह सुनने हैं, तो सॉन्ग्स वगैरह सुनने के लिए आपके कंप्यूटर में प्लेयर होना चाहिए, जैसे मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है VLC प्लेयर। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर हैं, SM प्लेयर है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं टाइपिंग करना चाहता हूँ तो देखें मैंने अपने कंप्यूटर में टाइपिंग मास्टर भी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर मैं जो है टाइपिंग वर्ड के अंदर करना चाहता हूँ तो मैं वर्ड लिखूंगा, तो ये उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी मदद से आप अपना मुख्तलिफ काम जो है, अब जो मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं। तो नाउ वी वर फाइनली गेटिंग समवेयर। After the application software has been installed, you can start using the PC. जब आप अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे ताकि आप अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनेबल्स यू टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। हर सॉफ्टवेयर के जरिए आप एक मखसूस काम ले सकते हैं जो कि उसका स्पेसिफिक टास्क होगा, ताकि आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, कोई काम कर सकें, ठीक है। या आप अगर कोई एंटरटेनमेंट हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आप हासिल कर सकते हैं, जैसे सॉन्ग्स वगैरह सुनने हो या बहुत सारी आप गेम्स वगैरह खेल सकते हो, ठीक है। तो वो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से ले सकते हैं, कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू प्रिपेयर अ टर्म पेपर ऑन योर कंप्यूटर, यानी अगर आप कोई कंप्यूटर के ऊपर पेपर बनाना चाहते हैं तो उस अमल को करने के लिए आपके कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, कोरल, वर्ड परफेक्ट। ये दो मेन ब्रांड हैं जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं जब भी आप कोई टाइपिंग करना चाहते हैं। जैसे मैंने अपने कंप्यूटर में पेपर वगैरह बनाने के लिए वर्ड इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर MS वर्ड ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर मैं कोई भी काम पेपर वगैरह बना सकता हूं, जिसको वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर में मौजूद होना चाहिए ताकि आप इससे अपने पेपर्स को बनाने का जो मसला है उसको हल कर सकें, ठीक है बेटा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज स्पेसिफिक टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर यू यूज। हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलता। जैसे विंडोज के सॉफ्टवेयर अलग होते हैं और जो मोबाइल के सॉफ्टवेयर होते हैं वो अलग होते हैं। मोबाइल के सॉफ्टवेयर विंडोज पे नहीं चलते और इसी तरह विंडोज के सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल पे नहीं चलते। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर को सपोर्ट करेगा, सिर्फ आप उस पर वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और चला सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कम्स ऑन CD पैकेजेस इन बॉक्सेस दैट इंक्लूड इंस्ट्रक्शंस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर CDs के ऊपर भी आपको अवेलेबल है। मार्केट के अंदर अगर आप जाएं, मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर CDs के अंदर भी अवेलेबल हैं, जिनको आप ला के अपने कंप्यूटर के ऊपर उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंटरनेट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर फ्रीली जो है वो आपको सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जिसको आप इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप जो है बाजार से CD लेना नहीं चाहते। तो जैसे बहुत सारी जो है वो वेबसाइट्स हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सॉफ्टपीडिया है, सॉफ्टपीडिया। तो मैं जब इस वेबसाइट पे क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, अभी सॉफ्टवेयर हमारे सामने वेबसाइट अपेयर हो जाएगी जो कि सॉफ्टपीडिया की वेबसाइट होगी, ठीक है।
तो ये देखें आपके सामने ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। अगर आपका कोई ड्राइवर मिसिंग है हार्डवेयर का, तो वो ड्राइवर भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो विंडोज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे मैं विंडोज पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपेयर हो जाएंगे, जिनको क्लिक करके मैं अपने कंप्यूटर में उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे फाइल हिप्पो है, ठीक है, fileHippo.com। तो ये मैंने पहले वाली वेबसाइट ओपन की हुई थी। देखें यहाँ पे ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और उसको सर्च करने के बाद डाउनलोड करके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये दूसरी वेबसाइट है फाइल हिप्पो के नाम से। यहाँ पर भी आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर कैटेगरीज वाइज भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो जैसे मैं अभी आपको एक क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे चाहिए जैसे प्लेयर चाहिए या कोई भी मुझे व्हाट्सएप चाहिए, तो मैं व्हाट्सएप पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, जैसे इस पर क्लिक करूँगा मेरे कंप्यूटर में फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी, सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद फिर मैं उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लूँगा। तो मैंने ये व्हाट्सएप ऑलरेडी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखा हूँ व्हाट्सएप, तो देखें ये मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल है, जिसको मैंने यहीं से डाउनलोड किया था। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक होगा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म से जितना फ़ायदा हो आप उठाएं, ठीक है बेटा। और लेक्चर को बार बार रीड करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो कमेंट सेक्शन में जो है आप इसको सवाल की सूरत में वहाँ पे लिखें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके जवाब को साथ अटैच कर दूंगा। तो इंशाल्लाह आपको आपकी जो कन्फ्यूजन है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।